तो दोस्तों वेलकम है आप लोगों का पार्ट टू में अमरकुंड का जलाशय। तो पार्ट वन हम पिछले वीडियो में ला चुके हैं, तो ये है पार्ट टू। तो पार्ट टू में हमें दिखाया जाता है कि जैसे ही अरविंद वहाँ का जल पीता है तभी उसके दोस्तों का जो है शरीर पत्थर का बन जाता है। और अरविंद नदी से बोलता है कि मुझे अमर होने का वरदान नहीं चाहिए, बस मुझे ऐसा कर दो कि मैं पूरे गांव वालों का भला कर सकूं। तो इसके इस वाले एपिसोड में आखिर क्या कुछ दिखाया जाता है, तो चलिए देखते हैं। सुमन और अरविंद गांव लौट आए। अमरकुंड का जल उनके साथ नहीं आया, पर उनके आशीर्वाद से गांव में कभी अकाल नहीं पड़ा। फसलें लहराती, नदियाँ कभी सूखती नहीं। लोग अरविंद को सच्चा नायक कहने लगे। और अमरकुंड वह आज भी वहीं है, पर केवल वही उसे पा सकता है जिसके हृदय द्वारा निर्मल हो। कहानी हमें सिखाती है सच्चा अमृत शरीर का नहीं बल्कि कर्म और कृति का होता है। साहस, त्याग, ज्ञान और करुणा ही मनुष्य का अमर बनाने का एकमात्र साधन है। गांव लौटने के बाद अरविंद के हृदय में एक कसक थी। अमरकुंड के जल में स्वार्थवश हाथ डालने के कारण विक्रम पत्थर की मूर्ति बन चुका था। कभी कभी रात के सन्नाटे में अरविंद को लगता कि वह मूर्ति बोल रही है, मित्र क्या तू मुझे यूं ही छोड़ देगा? क्या तेरी करुणा केवल बाघिन और उसके शवकों तक ही सीमित थी? अरविंद की आत्मा तड़प उठी। उसने ठान लिया कि वह किसी भी तरह विक्रम को मुक्त कराएगा। उपाय खोजने के लिए अरविंद हिमालय की ओर निकल पड़ा। वहां उसे प्राचीन ऋषि अत्रि का आश्रम मिला। अत्रि ऋषि ने ध्यान में बैठकर कहा, बेटा विक्रम का उद्धार तभी संभव है जब तू पांचवी और अंतिम परीक्षा पास कर ले। यह परीक्षा किसी द्वार की नहीं बल्कि तेरे अंतर्मन की है। इसे क्षमा का द्वार कहते हैं। अरविंद ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया और आगे बढ़ने का संकल्प लिया। वाराणसी में अरविंद की भेंट एक डाकुओं के गिरोह से हुई। उसमें उसमें से एक डाकू वही था जिसने बचपन में उसके पिता की हत्या की थी। अरविंद की आंखों में प्रतिशोध की ज्वाला भड़क उठी। वह तलवार उठाकर दौड़ा, पर अभी अत्रि ऋषि के शब्द गूंजे, क्षमा ही सबसे बड़ा बलिदान है। अरविंद ने हथियार गिरा दिए और कहा, मैं तुझे क्षमा कर देता हूँ। डाकुओं के आंसू बह निकले। वह अरविंद के चरणों में गिर पड़ा। तभी आकाश से प्रकाश उतर आया और आवाज उठी, क्षमा का द्वार भी पार हो गया। अमरकुंड पहुंचे अरविंद ने फिर से वही मूर्ति देखी। इस बार उसने जल जल से कहा, मैं अपने मित्र को लौटाने आया हूँ। वह भटक रह गया था, पर उसने मित्रता नहीं छोड़ी थी। कृपया उसे मुक्त करें। जल की लहरें उठी और विक्रम की पत्थर की देह धीरे से पिघलते हुए मनुष्य में बदल गई। विक्रम फूट फूट कर रो पड़ा, अरविंद मैंने स्वार्थ किया और तूने फिर भी मुझे क्षमा कर दिया। तू ही सच्चा मित्र है। जब तक तीनों अरविंद, विक्रम और सुमन गांव लौटे तो लोग तभी उनको देखकर सारे गांव वाले दंग रह गए। गांव वालों ने अरविंद को अपना नेता मान लिया। उसकी प्रेरणा से वज्रग्राम में विद्यालय खुले, कुएं खोदे गए, अनाज का भंडार बना। लोग कहते अमरकुंड का आशीर्वाद केवल जल में नहीं बल्कि अरविंद जैसे लोगों के कर्म में है। परंतु कहानी यहीं समाप्त नहीं होती। समय के साथ साथ पास के राज्य का एक लालची राजा भानुराज इस गांव की समृद्धि देखकर चकित हो गया। उसने सोचा उसने निश्चय किया, निश्चय इसके पास कोई गुप्त खजाना है, मुझे वह खजाना चाहिए। उसने अपने सैनिक को भेजकर गांव पर हमला किया। गांव वाले घबरा गए, पर अरविंद ने कहा, डरो मत, असली ताकत अमरकुंड के जल में नहीं, हमारी एकता और विश्वास में है। सभी पुरुष, स्त्रियां और बच्चे मिलकर गांव की रक्षा के लिए खड़े हो गए। सुमन ने महिला का नेतृत्व किया, विक्रम ने युवा दल बनाया और अरविंद ने रणनीति बनाई। युद्ध हुआ, परंतु गांव की एकता ने भानुराज की सेना को हरा दिया। युद्ध हारकर राजा भानुराज अमरकुंड के पास पहुंचा और बोला, मुझे अमृत चाहिए, मुझे हार से मुक्ति चाहिए। परंतु अमरकुंड की लहरें
से वही आवाज़ आई, जो स्वार्थी है उसे यहाँ कुछ नहीं मिलेगा। राजा का अभिनय टूट गया, वह अरविंद के चरणों में गिर गया और बोला, मुझे क्षमा करो, मुझे सिखाओ कि सच्चा राजधर्म क्या है। अरविंद ने उसे क्षमा किया और कहा, राजधर्म प्रजा की सेवा है, स्वार्थ की पूर्ति नहीं। धीरे धीरे वज्रग्राम की ख्याति दूर दूर तक फैल गई। लोग कहने लगे, अमरकुंड का रहस्य किसी जल में नहीं बल्कि व्यक्ति मानव के साहस, त्याग और करुणा और क्षमा में छिपा है। अरविंद का नाम पीढ़ियों तक लिया जाने लगा। तो इसका नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें।